तो दोस्तों फिरंगियों ने एक बार फिर से स्वास्तिक को निशाना बनाया। स्वास्तिक यानी हिंदू समुदाय, हिंदू कम्युनिटी की पहचान। और न्यूयॉर्क पोस्ट जो है उसकी ये आप न्यूज़ देख सकते हैं, कह रहे हैं कि जो नाजीवादी है ना वो स्वास्तिक का निशान छोड़ गए हैं इस पर्टिकुलर मेमोरियल को तोड़कर। लेकिन क्यों? तो जी इनके अनुसार ना ये जो निशान है हिटलर का, ये इनके अनुसार स्वास्तिक है। हिटलर जो था स्वास्तिक निशान यूज करता था इनके अनुसार। लेकिन क्या ये सच है? क्या सचमुच में हिटलर हिंदू स्वास्तिक यूज करता था या इसका सच क्रिश्चियनिटी में कहीं छुपा हुआ है? जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूयॉर्क पोस्ट ने हिटलर के इस निशान को स्वास्तिका बताया, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। सैकड़ों हजारों किताबों में, साथ में मीडिया रिपोर्ट्स में इसको स्वास्तिका ही बताया गया है। यूएन के एम्बेसडर निकी हेली जब भारत आती हैं वो एक मंदिर में जाती हैं और उनका वहां पर एक फोटो खिंच जाता है। फोटो अखबारों में छपता है और उन अखबारों के छपे फोटो के अंदर स्वास्तिका का निशान आ जाता है मंदिर का। तो उस फोटो को डिलीट कर दिया जाता है क्योंकि उनके अनुसार जो स्वास्तिक है वो नाजी पार्टी और जर्मनी के हिटलर का निशान है। लेकिन क्या ये सच है? जी नहीं। सच जो है वो चौंकाने वाला है, और चौंकाने वाले सच को सामने लाने का श्रेय जाता है ट्रू इंडोलॉजी को, जिनका ट्विटर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और उस आर्टिकल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं जिसमें ये सच सामने आया है। तो क्या है सच? क्या है ये सिंबल? अगर उसके बारे में जानना है तो पूरी एक कहानी सुननी पड़ेगी जो कि है 2000 साल लंबी। शॉर्ट में आपके दिमाग में डालूंगा तब आपको क्लियर होगा। पहला सवाल, स्वास्तिका के साथ इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि स्वास्तिका जैसा एक सिंबल जो था वो हिटलर यूज करता था। और हिटलर और नाजी जर्मनियों से जो है इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि वो लोग जो थे वो यहूदी संहारक थे, एंटी जू थे। और वो लोग एंटी जू क्यों थे? तो उसके लिए हमें बाइबल में झांकना पड़ेगा। बाइबल के दो टेस्टामेंट हैं, ओल्ड और न्यू। न्यू टेस्टामेंट के अंदर 4 गॉस्पेल्स हैं, मार्क, मैथ्यू, ल्यूक और जॉन। और ये गॉस्पेल क्या होता है भाई? तो गॉस्पेल का अगर आपको हिंदी में शॉर्ट में मतलब समझना है तो ईश्वर के शब्द समझ लीजिए। अब इनमें सबसे पुराना है गॉस्पेल ऑफ मार्क। जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई करने वाले पेरियान्स पिलेर को कुछ प्रीस्ट ने भड़काया था उनके खिलाफ, जिन्हें सैन हेनरियस कहा जाता था। लेकिन इस पूरे गॉस्पेल ऑफ मार्क में ज्यूज को आउटसाइडर या क्राइस्ट की हत्या का रीजन नहीं बताया गया है। यानी कि गॉस्पेल ऑफ मार्क लिखे जाते समय तक ज्यूज से क्रिश्चियन कम्युनिटी जो थी वो पूरी तरीके से अलग नहीं हुई थी। अब इसके बाद गॉस्पेल ऑफ जॉन आया, जहां ज्यू शब्द को 63 टाइम्स 63 बार यूज किया गया है एक अलग ग्रुप की तरह, जिनमें से 38 टाइम्स 38 बार नेगेटिवली यूज किया गया है। और ज्यूज की किताब को योर तोरा कहकर संबोधित किया गया है। यानी कि गॉस्पेल ऑफ जॉन के आते आते क्रिश्चियंस और ज्यूज सेपरेट कम्युनिटी बन चुके थे, एटलीस्ट उस एरिया में जहां ये वाला गॉस्पेल लिखा गया था। इसी गॉस्पेल में आगे ज्यूज को चिल्ड्रन ऑफ डेविल और इसके बाद ईश्वर का हत्यारा यानी कि गॉड्स मर्डरर, इस तरीके के शब्दों का यूज करते हुए ज्यूज को जिम्मेदार ठहराया गया है। और उसके बाद गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू के अंदर ज्यूज को कहता हुआ बताया गया है हिज ब्लड बी अपॉन अस, यानी कि जीसस क्राइस्ट की जो हत्या है उसके जिम्मेदार हम ज्यूज हैं, ऐसा कहता हुआ ज्यूज को बताया गया। और यहां से शुरुआत हो जाती है एंटीसेमेटिक्स की, यानी कि ज्यूज के विरोध। क्योंकि ये सारी चीजें तो लिख दी गई थी, लेकिन इस लिखे हुए को यूज करते हुए आने वाली सेंचुरीज में ज्यूज के लिए भयानक परिणाम इंतजार कर रहे थे। 4th सेंचुरी में नाइसा का बिशप ज्यूज को ईश्वर का हत्यारा और शैतान की संज्ञा दे देता है। पोप सेंट जॉर्जरी I ज्यूज को शैतान की सेना, क्रिमिनल्स, ईश्वर के दुश्मन कह डालता है। अब इस रिटर्न और वोकल अटैक से ज्यूज को ईश्वर का हत्यारा साबित करने के बाद 1000 साल करीब बीत गए हैं और अब हम मध्यकालीन दुनिया की बात कर रहे हैं जहां ज्यूज की हत्या इंस्टीट्यूशनलाइज कर दी जाती है। सेंट लुइस फेमसली बयान देते हैं क्रिश्चियंस को कि ज्यूज की हत्या की जा सकती है अगर वो एंटी क्रिश्चियन बयान दें, लेकिन लोग बिना डिस्क्रिमिनेशन के मारते हैं, चाहे वो बयान दिया गया है चाहे नहीं। और ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। 11th सेंचुरी में राइन में ज्यूज का नरसंहार होता है। 1341 में स्ट्रासबर्ग में 2000 ज्यूज को जिंदा जला दिया जाता है। ज्यूज को देश निकाला देना कॉमन बन जाता है। क्यों? क्योंकि इल्जाम था कुएं के पानी में जहर मिलाने का। यह क्रिश्चियन पेंटिंग है
है उस इंसिडेंट की जिसमें ज्यूज को जलाया जा रहा है। पोप इनोसेंट 3 एक मीटिंग बुलाते हैं 4th काउंसिल ऑफ लेटेंस के साथ और एक अध्यादेश जारी करवाते हैं 12th सेंचुरी में कि जो ज्यूज है ना उन्हें अपने हाथ पर एक बैच पहनना पड़ेगा और साथ में अलग तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे और अलग दिखना पड़ेगा। स्वास्तिका तक बात कैसे पहुंची वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन हिटलर ने ना ये सारी चीजें ज्यूज के साथ करी थी। अब थोड़ा आगे चलते हैं 16th सेंचुरी में। मार्टिन लूथर जो होते हैं वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी के जनक बनते हैं, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को लाते हैं। आज के टाइम में इस प्रकार की जो क्रिश्चियनिटी है उसको मानने वाले क्रिश्चियन समाज में 37% लोग हैं। मार्टिन लूथर इसके जनक बनते हैं और ये मार्टिन लूथर 65,000 शब्दों का एक टेक्स्ट लिखते हैं जिसके अंदर ज्यूज को प्लेग, होर, स्लट, बर्डन, मिसफॉर्च्यून फॉर द कंट्री जैसे शब्दों से नवाजा जाता है। बाकी मार्टिन लूथर के अनुसार ज्यूज के साथ क्या क्या होना चाहिए वो आप स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं, क्योंकि मैं बोलूंगा तो यूट्यूब बुरा मान जाएगा। और कंपेयर करिए हिटलर के द्वारा किए गए काम ज्यूज के साथ, क्या इन कामों से मिलते हैं कि नहीं। हिटलर ने खुद को एक समय सेकंड लूथर कह डाला था और इस मार्टिन लूथर का जो प्रभाव था वो नाजी जर्मनी के अंदर कितना था, तो जी नाजी जर्मनी के अंदर 95% लोग जो थे वो क्रिश्चियन समाज से आते थे और इन क्रिश्चियन समाज के अंदर 95% में 65% जो थे वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस थे, यानी कि मार्टिन लूथर वाले क्रिश्चियंस। अब इस लूथर का प्रभाव नाजी जर्मनी पर देखिए। 10 नवंबर 1938 लूथर की जन्म जयंती पर ही हिटलर के नाजी जर्मनी में हॉलोकॉस्ट की शुरुआत की जाती है। 91 ज्यूज को मार दिया जाता है और 30,000 ज्यूज को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाता है। यह मार्टिन लूथर के जन्म दिवस पर किया गया था। ज्यूज के हॉलोकॉस्ट की शुरुआत थी। एरिक कॉच नाजी पार्टी लीडर इस पर कहता है कि नाजी सिपाही मार्टिन लूथर की तरह लड़े और यह उन सैकड़ों रेफरेंसेस में से है जो प्रोफेसर रिचर्ड स्टेगमैन के वर्क से लिया गया है। यानी कि बेसिकली जो मार्टिन लूथर कह के गया था ना वो हिटलर ने इंप्लीमेंट करके दिखा दिया, पर इसकी जो शुरुआत है वो गॉस्पेल ऑफ जॉन से ही किसी ना किसी रूप में हो जाती है। लेकिन अब हम मेन सवाल पर आते हैं कि जो स्वास्तिका का सिंबल है क्या हिटलर ने उसे यूज किया और क्या हिटलर ने कभी खुद कहा कि मैं स्वास्तिका यूज कर रहा हूं? जी नहीं, हिटलर इसे हेकन क्रूज कहता था, यानी अंग्रेजी में हुक्ड क्रॉस। ये एक पवित्र सिंबल है क्रिश्चियंस की शुरुआत से ही, क्रिश्चियनिटी की शुरुआत से ही। पुराने चर्चेज में ये सिंबल मिलना कॉमन है। स्क्रीन पर आप लैम्बेक आबे क्रिश्चियंस मोनेस्ट्री का चित्र देख सकते हैं। हिटलर ने ये जो सिंबल था छोटी उम्र में चर्च में देखा था और बाद में इसे नाजी जर्मनी के निशान में बदल दिया था। नाजी जर्मनी में स्कूली बच्चों को क्रॉस और हुक्ड क्रॉस का रिलेशन बताया जाता था। नाजी मेंबर इसे चर्च में भी प्रयोग करते थे और नॉर्मल क्रॉस और हुक्ड क्रॉस का यूनियन कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता था। यह सिंबल 2nd सेंचुरी की रोमन ग्रेव्स पर भी मिल जाता है और 2nd सेंचुरी की इस पेंटिंग में भी दिखाया गया है। प्रोफेट मोसेस लाल सागर पार कर रहे हैं इस पेंटिंग में और हुक्ड क्रॉस किस प्रकार से उनके साथ दिखाया गया है वो आप देख सकते हैं। साथ में लालीबेला चर्च की दीवारों पर क्रॉस और हुक्ड क्रॉस और साथ में पोप के घर के अंदर भी हुक्ड क्रॉस आप देख सकते हैं। लेकिन ये हिटलर के द्वारा प्रयोग में लाया गया हुक्ड क्रॉस कब कब में स्वास्तिक बन गया? तो जी हिटलर ने एक किताब लिखी थी अपनी ऑटोबायोग्राफी जिसको कहा जाता है मे कैम्फ, जिसका इंग्लिश में रूपांतरण किया गया था, ट्रांसलेशन किया था जेम्स मर्फी नाम के एक व्यक्ति के द्वारा, जिसने उस किताब का नाम लिखा था माई स्ट्रगल। अब ये जो जेम्स मर्फी था ना वो खुद एक क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट था। हिटलर ने अपनी किताब मे कैम्फ जो कि जर्मन भाषा में लिखी गई थी उसमें स्वास्तिका शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया, लेकिन जब जेम्स मर्फी ने इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट कर दिया तो उस समय हुक्ड क्रॉस को ट्रांसलेट कर दिया स्वास्तिका में और इस प्रकार से ये किताब पूरी दुनिया में फैली जो ट्रांसलेटेड वर्जन थी, क्योंकि इंग्लिश को आप एक प्रकार से इंटरनेशनल भाषा के रूप में जानते हैं, तो पूरी दुनिया में यही किताब फैली और इसके द्वारा स्वास्तिका शब्द जो है वो हिटलर के साथ जुड़ गया, यानी कि जूस के नरसंहार के साथ जुड़ गया। और आज भी लाखों हिंदू जो हैं वो अपने आप को एक्सप्लेन करते रहते हैं पूरी दुनिया के सामने। तो दोस्तों ये है सच, जिसे पूरी दुनिया हिंदू स्वास्तिका कह रही है वो आखिर में क्रिश्चियंस का हुक्ड क्रॉस है। और जो पूरे सोर्सेज हैं, पूरे प्राइमरी सोर्सेज के साथ जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां पर जाकर रीवेरीफाई चीज़ों को कर सकते हैं। इसके साथ पूरी जो रिसर्च का श्रेय है वो फिर से मैं बताना चाहूँगा ट्रू इंडोलॉजी को जाता है।
है जो कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लिंक उनके से रिलेटेड भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं। अब इस वीडियो को फैलाना भाई आपका काम है, ताकि लोगों को सच पता चल सके। अब आप ऐसा करेंगे या नहीं, इसे फैलाएंगे या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे भोलपन को तो आप जानते ही हैं। लेकिन आप जानते होंगे तो आप हमें बताइए कि आप इस वीडियो को शेयर करने वाले हैं या नहीं। साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पर, अगर आपको हमारा काम पसंद है, या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू। दोनों की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं। इसके अलावा आप हमारे मर्चेंडाइज ले सकते हैं bhopalfactory.com से। जो टी शर्ट मैंने पहनी हुई है, अगर आप भी ऐसा फील करते हैं तो आप इस टी शर्ट को ले सकते हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगी इससे रिलेटेड, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।